नमस्कार, मैं हूं हुसैन और इस समय हम पुरानी बस्ती क्षेत्र में हैं, वार्ड क्रमांक 36 में हैं। यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रत्युष कुमार रजक अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वो चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और वो ये चाह रहे हैं कि वो पार्षद बने और अपने वार्ड का विकास कर सकें। हम उनसे चर्चा करेंगे आखिर वो क्यों पार्षद बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आपसे ये जानना चाह रहे हैं, आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतर रहे हैं, चुनाव मैदान में शहडोल नगर पालिका के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मेरे चुनाव लड़ने की वजह एक ही है कि मेरे वार्ड का समुचित विकास, जो साफ़ सफाई और अन्य समस्याएं हैं हमारे वार्डवासी की, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट है और बहुत ज़्यादा निष्क्रियता है। और मैं पेशे से वकालत करता हूं, मैं महसूस करता हूं पूरे वार्डों में मेरा अक्सर आना जाना होता है और मैं उनकी समस्याओं से बिल्कुल जागरूक हूं और उसको देख के मैं बड़ा क्षुब्ध हूं। इसलिए मैंने विचार बनाया कि क्यों ना मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आऊँ और उनका स्नेह प्यार लेके और एक बार उनको सहयोग के लिए, मैं यही मेरी आकांक्षा के हिसाब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा, आप चूँकि वकील भी हैं और रजक अभिभाषक संघ में महासचिव के पद पे पदस्थ हैं, तो आप वार्ड में तो चूँकि घूम ही रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वार्ड में आपकी सबसे बड़ी समस्या के रूप में क्या दिखती है आपको? सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड में साफ़ सफाई के लिए बहुत सारे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ ऊपरी तौर पे दिखाई दे रहे हैं। ज़मीनी स्तर पे उसका कोई बहुत ज़्यादा वजूद नहीं दिखाई देता मुझे। नाली जहाँ भी देखो चौक है। अभी हाल ही में सुबह बारिश हुई, पूरे रोड पे, आप तो सफ़र करके आ रहे होंगे, आप देखे होंगे, आप इतनी समस्या, पूरी नाली चौक हो जाती है। मतलब नाली, पानी और बिजली की, सड़क की समस्या सबसे ज़्यादा लग रही है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगी आप वार्ड के विकास को? मेरे वार्ड के विकास के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरी ये है कि बहुत सी शासकीय योजनाएं भी आती हैं वृद्धों के लिए, वृद्धा पेंशन है, आवास योजना है, जो समुचित व्यक्ति है उनको पात्र रखते हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा। तो मैं उनको लाभ दिलाने के लिए जो हो सकेगा, मैंने कई लोगों को प्रयास में दिलवाया भी है। कई ऐसे छूटे थे, कई सारी योजनाएं आई, तो हम चाहते हैं कि कम से कम उनको उसका लाभ मिले और साफ़ सफाई के विशेष ध्यान देंगे ताकि लोग स्वस्थ रहें, हमारा वार्ड साफ़ सुथरा रहे और सारे वार्डों में एक अपनी मिसाल बनाए। अच्छा, ये कब से स्थिति ऐसी है कि सड़क यहाँ की ख़राब है, नालियाँ चौक हैं जैसा आप बता रहे हैं, ये कितने वर्षों से ऐसी? ये विगत 3-4 वर्षों से है और पिछली बार भी हमने जो अपने सम्मानित पार्षद को चुना था हमारे वार्डवासियों ने, तो उस स्तर से काम नहीं हुआ जिससे अपेक्षा से काम होना चाहिए था। अच्छा, नगर पालिका में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की परिषद थी, तो उसमें कुछ काम हुए? परिषद में काम हुए, कुछ सफाई को लेकर थोड़ा सा प्रयास उनके द्वारा किया गया, लेकिन वही है, ऊपरी तौर पे रहा और बहुत सी योजनाओं का बहुत सा लाभ लोग नहीं ले पाए जिस स्तर पे लेना चाहिए था, उससे हमारा वार्ड अछूता रह गया। अच्छा, लगभग कितने मतदाता होंगे आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में लगभग 2000 मतदाता हैं। 2000 की। अच्छा, आपके बारे में जैसे जानकारी लगी कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं, हनुमान मंदिर में महासचिव के पद पे पदस्थ हैं। इसके अलावा रजक जो आपका अपना समाज है उसमें भी प्रदेश स्तर पे सचिव हैं। तो समाज सेवा के क्षेत्र में आपका योगदान रहा है? बिल्कुल, समाज सेवा में मेरी वजूद ही मेरा समाज सेवा है, मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य ही है। मैं पेशे से वकालत के अलावा भी ऐसे परिवार आते हैं जो बहुत आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, मैं उनकी बिना झिझक मदद करता हूं और भी मेरे क्षेत्र में कोई। अच्छा, कैसे आया कि आपको चुनाव लड़ना है, पार्षद बनना है, ये कैसे मेरे मन में विचार आने की वजह है कि जब मैं वार्ड में अभी चुनावी जब से शंखनाद हुआ, मैंने भ्रमण किया, सब लोग से चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं उम्मीदवार बनते हो, ऐसी समस्याएं, बहुत सी दलगत राजनीति वाले आ गए, कभी आप लोग भी एडवोकेट हो, उस हिसाब से तो आपको समस्या वैसे ही समाधान के लिए निकालते हो। तो उनके इस विचार को मेरे मन में आया विचार, तो मैंने कहा ठीक है, आप ऐसा कहते तो मैं भी पात्रता के हिसाब से डालता हूँ। अब निवेदन फॉर्म डाला मैंने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।